उत्तम कर्म, प्राणी मात्र के प्राणों का आज समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। बड़ी साधारण सी बात पर बड़े मजेदार की बात। छोटी छोटी बातें बड़े काम की होती हैं और हम अक्सर छोटी छोटी बातों को छोटी छोटी कह के नजरअंदाज कर देते हैं। परिणाम ये होता है कि हमारे जीवन में कई बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ये मैं जो छोटी सी बात कह रहा हूं, दरअसल वो एक संत की नसीहत है। ये नसीहतें बड़ी काम आने वाली हैं। इन्हें संभाल के रखना, इन्हें गौर से सुनना, इन्हें ईमानदारी से जीने की कोशिश करना। और पहली नसीहत, संसार में अड़चन और परेशानी ना आए, यह कैसे हो सकता है? संसार में अड़चन और परेशानी ना आए, यह कैसे हो सकता है? सप्ताह में एक दिन रविवार का भी आएगा ना? बोलो। मैंने कहा कि बड़ी छोटी सी बात है, साधारण सी बात, सिंपल सी बात है, हल्की सी बात है, बौनी सी बात है, नन्ही सी बात है, दुबली सी बात है, पतली सी बात है, इतनी सी बात है, मगर बड़े कमाल की बात है। और पहली बात जो याद रखने जैसी है, जो सुनने जैसी है, जो समझने जैसी है, जो मनन करने जैसी है, जो चिंतन करने जैसी है, जो बिल्कुल दिल में गांठ बांध के रखने जैसी है। फिर कहता हूं, सुनो। संसार में अड़चन और परेशानी ना आए, यह कैसे हो सकता है? सप्ताह में एक दिन रविवार का भी तो आएगा ना? कुदरत का नियम ही ऐसा है कि जिंदगी में जितना सुख और दुख मिलना है वह मिलता ही है। मिलेगा भी क्यों नहीं? टेंडर में जो भरोगे वही तो खुलेगा। कुदरत का कुदरत का कुदरत का कुदरत का कुदरत का प्रकृति का प्रकृति का प्रकृति का प्रकृति का कुदरत और प्रकृति का नियम ही ऐसा है कि जिंदगी में आदमी को जितना सुख और दुख मिलना है वह मिलता ही है। मिलेगा भी क्यों नहीं? टेंडर में जो भरोगे वही तो खुलेगा ना। मीठा के साथ नमकीन जरूरी होता है। रतलामी सेव मीठा के साथ मीठा के साथ मीठा के साथ मीठा के साथ नमकीन जरूरी होता है। मुनि तरुण सागर का ये वक्तव्य याद रखिए कि दुख सुख के साथ दुख का होना भी लाजमी है। मानना पड़ेगा, इसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा, इसे आपको दिल के साथ गांठ बांध करके बैठना पड़ेगा कि सुख के साथ दुख का होना भी लाजमी है, जिस तरह से मीठा के साथ नमकीन जरूरी है। मेरा कहा मानो तो दुख बड़े काम की चीज है। इसे धिक्कारो मत, इसे गाली मत दो, इसे अपमानित मत करो, इसके लिए दरवाजे बंद करो, इसके लिए भगवान से प्रार्थना मत करो कि इसको खत्म कर दो, इसको नष्ट कर दो, इसको बर्बाद कर दो, इसको मेरे जीवन से निकाल करके बाहर फेंक दो। ऐसी याचना, ऐसी प्रार्थना, ऐसी गुजारिश, ऐसी अरदास ईश्वर के चरणों में बैठ करके मत करिए। मेरा कहा माने,
तो दुख बड़े काम की चीज है। काम की चीज इसलिए कि अगर जिंदगी में दुख ना हो तो कोई प्रभु की कोई प्रभु से फरियाद ना करे। अगर जिंदगी में दुख ना आए तो कोई प्रभु को याद ना करे। अगर जिंदगी में दुख ना आए तो कोई प्रभु की अर्चना ना करे। अगर जिंदगी में दुख ना आए तो कोई प्रभु के चरणों में मस्तक ना टेके। अगर जिंदगी में दुख ना आए तो कोई प्रभु के चरणों में घुटने ना टेके। अगर दुख ना आए तो आदमी दुनिया में ऐसा खो जाए कि सारी उम्र ही निकल जाए, भगवान का नाम भी याद न कर पाए। याद करो और ईमानदारी से बताओ। भोजन करने के लिए बैठे हो, तरह तरह के पकवान, तरह तरह के मिष्ठान, तरह तरह की अच्छी अच्छी स्वादिष्ट चीजें थाली में परोसी गई है। आप मजे ले लेकर के, रस ले लेकर के, स्वाद ले लेकर के उसको खा रहे हो। उस समय भगवान याद आते हैं क्या? हे भगवान, ये शब्द कब मुख से निकलता है? जब तुम संकट में होते हो, तब जब तुम अंधेरे में होते हो, जब तुम परेशानी में होते हो। हे भगवान, ये शब्द आदमी के मुख से उस वक्त निकलता है जब आदमी संकट में होता है, विपत्ति में होता है, परेशानी में होता है, अकेला होता है, असहाय होता है, निर्बल होता है, कोई साथ देने वाला नहीं होता है, कोई साथ निभाने वाला नहीं होता है, कोई सहारा नहीं होता है। तब आदमी कहता है कि हे भगवान। और जब आदमी मजे में होता है, सुख में होता है, आनंद में होता है, तब आदमी भगवान को याद कहाँ करता है? तो इसलिए तो मुझे कहना पड़ा ना कि संसार में अड़चन और परेशानी ना आए, यह कैसे हो सकता है? सप्ताह में एक दिन रविवार का भी आएगा ना? बोलो, क्या लगता है? सोम मंगल के साथ, बुध गुरु के साथ, शुक्र और शनि के साथ एक दिन रविवार का भी आएगा। उसे कौन टाल सकता है? उसे कौन नकार सकता है? उसे कौन झुठला सकता है? इसलिए जिंदगी में दुख को भी स्वीकार करना। ये दुख बड़ा ढीठ मेहमान है। अगर तुम्हारे घर की तरफ निकल पड़ा है तो आएगा जरूर। मुनि तरुण सागर का यह वक्तव्य याद रखने जैसा है, यह वक्तव्य याद करने जैसा है, यह वक्तव्य जीने जैसा है, यह वक्तव्य संकल्प के साथ जीवन में उतारने जैसा है कि दुख बड़ा ढीठ मेहमान है। अगर तुम्हारे घर के लिए निकल पड़ा है तो घर तक आएगा जरूर। और दुख को अपने घर की तरफ आते हुए देख करके दरवाजे बंद करने की भूल मत करना। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अक्सर ये भूल तुम करते हो। दुख को अपने घर की तरफ बढ़ते हुए देख करके, दुख को अपने घर की तरफ आता हुआ देख करके, दुख को आपके सपने, आपकी जिंदगी की तरफ बढ़ते हुए देख करके, आपके अपने सामने आते हुए देख करके अपने घर का सामने का दरवाजा बंद करने की भूल मत करना। क्यों? क्योंकि अगर तुम सामने का दरवाजा बंद करोगे तो वो पीछे के दरवाजे से आ जाएगा। अगर पीछे का भी दरवाजा बंद कर लो तो वो खिड़की में से आ टपकेगा। और अगर खिड़की भी बंद कर लो तो पानी निकलने की जो मोरी होती है ना, उसमें से घुस आएगा। और अगर उसको भी तुमने बंद कर दिया तो ये छप्पड़ फाड़ के आ जाएगा। और छप्पड़ फाड़ के नहीं आया तो फर्श उखाड़ करके आ जाएगा। ये बड़ा ढीठ मेहमान है। इसलिए दुख का भी स्वागत करो, उसका भी अभिनंदन करो, उसे भी आने दो, उसे भी पास में बिठाओ, उससे भी प्यार से दो बातें करो। शायद तुम पर उसे रहम आ जाए और तुम्हारे पीछा छोड़ के चला जाए। हो सकता है, ये तो पॉसिबल, ये तो संभव है। जिंदगी में अड़चन और परेशानी ना आए, यह कैसे हो सकता है? सप्ताह में एक दिन रविवार का भी आएगा ना। प्रकृति का नियम ही ऐसा है, कुदरत का नियम ही ऐसा है। आदमी को जो मिलना है वो मिलेगा ही, मिलेगा भी क्यों नहीं। टेंडर में जो भरोगे वही तो खुलेगा। मीठा के साथ नमकीन जरूरी है ना, तो सुख के साथ दुख का होना भी लाजमी है। ये नसीहत है। कोई पूछे मुनि जी ने आज क्या कहा, तो ये मत बोलना कि बहुत अच्छा कहा।
तुम इतने बेईमान लोग हो, यहाँ सुनते हो, घर जाते हो, लोग पूछते हैं मुनि जी ने आज क्या कहा, बहुत बढ़िया बोले, क्या बोले, मजा आ गया, क्या बोले, बस इतना आनंद आया कि घंटा भर कैसा गया पता ही नहीं लगा। अरे ठीक है पर ये तो बताओ कि क्या बोल रहे। अरे कितना आनंद बरसता है, हमने तो तय कर लिया है मुनि जी का एक भी प्रवचन मिस नहीं करें। हाँ ठीक है मत करना, पर ये तो बताओ क्या बोले। तो तुम कहते हो ये मत पूछो, बहुत बढ़िया बोले, क्या बोले ये मत पूछो। तो क्या याद रखा तुमने? ये मैं नसीहतें बांटता हूं केवल इसलिए कि तुमको मजा आ जाए। मुनि तरुण सागर जैसे लोग किसी के मजे के लिए नहीं बोलते हैं, मुनि तरुण सागर जैसे लोग किसी को मजे के लिए नहीं बोलते। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं आपका टाइम पास करने का कोई साधन नहीं है, मैं आपको टाइम पास करने का कोई खिलौना नहीं है। मैं तुम्हारी जिंदगी को बदलना चाहता हूँ, नर्क बने जीवन को स्वर्ग बना देना चाहता हूँ, जिंदगी में खुशियां चाहता हूँ, तुम्हें मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूँ, तुम्हें हंसता हुआ देखना चाहता हूँ, तुम्हें खिलखिलाता हुआ देखना चाहता हूँ, तुम्हें गुलाब के फूलों की तरह महकता हुआ देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं पसीना बहाता। टेलीविजन पर लोग मेरे प्रवचनों को सुनते हैं और कहते हैं कि मुनि जी आप जब बोलते हो तो पसीने पसीने हो जाते हो, इसकी वजह क्या है? मैंने कहा भाई पसीने की खाता हूं, फोकट की नहीं खाता। समाज की 2 रोटी खाता हूं, इसलिए मुझे पसीना बहाना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। लोग मुझसे कहते हैं, लोग आकर के मुझसे पूछते हैं कि मुनि जी तरुण सागर जी आपके प्रवचन में हजारों लोग हर रोज आपको सुनने के लिए आते हैं, पर क्या आपको लगता है कि ये बदल जाएंगे? पर आपको लगता है कि ये समाज सुधर जाएगा? पर आपको लगता है कि इनकी जिंदगी में कोई परिवर्तन का दौर शुरू होगा? आपको क्या लगता है? तब मैं लोगों से कहता हूं कोई बदले न बदले ये नसीब उनका, मेरा फर्ज है आवाज लगाते रहना। जागे ना जागे ये मुकद्दर उसका, कोई जागे ना जागे ये उसका मुकद्दर है, ये उसका नसीब है। संत होने के नाते मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है, मैं आवाज लगाता रहूं, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। मैं जागरण का संदेश लेकर के आता। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि तरुण सागर जी थोड़ा सा मीठा भी बोला करो। मैंने कहा मीठा तो मैंने 10 साल से नहीं बोला, और पहले भी मीठा ही बोलता था। 13-12 साल की उम्र में मैंने दीक्षा ले ली, कम उम्र थी, मेरी आवाज इतनी मीठी थी कि लड़की की आवाज हो, लोगों को भ्रम हो जाता कोई लड़की बोल रही हो, ऐसी मेरी मीठी आवाज थी। और उस मीठी आवाज में मैं 10 साल शुरू में बोला, और उस मीठी आवाज का दुष्परिणाम ये निकला कि जब मैं बोलता था तो लोगों को लगता था जैसे मुनि जी लोरी गा रहे, लोग सो जाते थे। शुरू के दौर में मैं साधना के जीवन के 10 साल मैंने मीठा बोला, इतना मीठा, इतना मीठा, इतना मीठा कि लोगों को लगता था जब मैं लोरी गा रहा हूं, और लोग मेरे सामने आकर के सो जाया करते थे। और मैं कहता था कि सेठ जी सो रहे हो क्या? सर जी कहते थे नहीं तो हम तो ध्यान से सुन रहे हैं। ध्यान रखना, साइकिल से गिरने वाला और प्रवचन सभा में सोने वाला, ये 2 लोग कभी सच नहीं बोलते। कोई साइकिल से गिरे और उससे जाके पूछो भाई साहब लग गई क्या? बोले नहीं तो अपनी तो उतरने की स्टाइल ही है। साइकिल से गिर जाए, कोई साइकिल से गिर जाए और आप दौड़ करके कहना कि भाई साहब कहीं चोट तो नहीं आई, भाई साहब आपको कहीं लग तो नहीं गया? तो वो कहेगा नहीं 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 बिल्कुल नहीं, गलतफहमी हो गई आपको, अपने तो साइकिल से उतरने की स्टाइल ही है। अब उस आदमी को आप क्या कहोगे जो गिरने के बावजूद गिरा हो? अपने तो साइकिल से उतरने की स्टाइल है। साइकिल से गिरने वाला और प्रवचन सभा में झूरने वाला, सोने वाला, ये 2 लोग कभी सच नहीं बोलते। मैं कहता था सो रहे हो कि? बोले नहीं हम तो ध्यान से सुन रहे हो। सुन रहा हूं। अच्छा, फिर मैं अपनी बात को थोड़ा घुमा देता, मैं कहता जग रहे हो क्या? बोले नहीं तो। तब मामला सही सामने आता। मीठा बोलना मेरी प्रकृति नहीं है, मीठा बोलना मेरा नेचर नहीं है, मीठा बोलना मेरा स्वभाव नहीं है, मीठा बोलना मेरी ड्यूटी है, मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है
क्योंकि एक बहुत बड़े अनुभवी कवि ने कहा, एक बहुत बड़े अनुभवी दार्शनिक विचारक ने कहा है, अगर वैद्य मीठा बोलने लग जाए तो समझना वो तुम्हारी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अगर संत मीठा बोलने लगे तो समझना वो समाज के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और अगर सचिव मीठा बोलना लगे तो समझना वो अपने राजा के साथ खिलवाड़ कर रहा है। संत का, सचिव का और वैद्य का मीठा बोलना सेहत, समाज और देश के हित में नहीं होता है। वैद्य अगर मीठा मरीज के हिसाब से अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें बोले तो वो आपके इस जीवन के साथ खिलवाड़ कर देगा। समाज को भी खड़ी खड़ी सुनाने वाला कोई संत चाहिए, कोई भीतरागी संत चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ, संत ही खरी और खोटी बात क्या सह सकता है, क्योंकि उसे आपसे कुछ अपेक्षा नहीं। मेरे जैसे मुनि को आपसे क्या अपेक्षा है? मुझे इस बात का डर नहीं है कि मैंने खरी खोटी सुना दी तो आप मुझे दक्षिणा नहीं देंगे, क्योंकि मैं वैसे भी अपनी कथा और प्रवचन की दक्षिणा लेता नहीं हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी A.H. व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में। पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 098 107 ईमेल ahimsamahakundh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 09810724900।